तो आपको लग रहा है, तासुर यही दिया जा रहा है कि शायद ये गिरफ्तारियां इसलिए हुई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनसे कोई मामला तय किए जाएंगे, इसलिए इन दोनों को दोबारा से गिरफ्तार किया गया है? राजा साहब से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हमने देखा है कि चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी गिरफ्तार किया गया है इस हवाले से। और शाह महमूद कुरैशी की जो मगरबी सफारतकारों से मुलाकातें हुई हैं, साइफर से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई है, जिसका हमने देखा पहले उन्होंने इनकार किया था, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें इसका इकरार करते भी दिखाई दिए कि मैं इस मुलाकात में ही मौजूद था। राजा साहब, जानना आपसे चाहेंगे, जो गिरफ्तारियां इस वक्त हुई हैं असद उमर की और शाह महमूद कुरैशी की, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से कोई मामला तय करने के लिए गिरफ्तारियां हुई हैं कि दो लोग अब उनसे शायद बात करें, कोई मामला तय करने की कोशिश करें? बात तो अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब तो मामला तय करने से, इस तरह तय करने से बात बहुत आगे बढ़ चुकी। बात कहां तक बढ़ चुकी? आपने कभी सोचा था कि इमरान इस्माइल साहब पीटीआई छोड़ देंगे? आपने कभी सोचा था अली जैदी जो कहते थे इधर गोली लगेगी तो मैं तब पीटीआई छोड़ूंगा, वो पीटीआई छोड़ गए? आपने कभी सोचा था परवेज खटक साहब यूं सरेआम इतना बड़ा जलसा करके बराह रास्त चेयरमैन पीटीआई को कहेंगे कि वो झूठ बोलता था, वो कभी सच नहीं बोलता था? तो अब जो मामलात आप तय करने वाली बात कर रहे हैं, उससे मामलात बहुत आगे बढ़ चुके। अब तो वो जितना सदर साहब डिस्टर्ब थे या उनके दीगर अभी साथी जो सोशल मीडिया पे एक तूफान मचाए रखते हैं, वो डिस्टर्ब हैं। ये सारी सर्वाइवल एट स्टेक है कि अब कौन बचता है, कौन सियासी तौर पर खत्म होता है। अब तो ये है, मेरा नहीं, मैं जाती अपनी ज़ाहिर राय दे रहा हूं, मैं इस वक्त तो एज अ गेस्ट बैठा हूं आपके साथ। अब मामलात तय करने वाली स्टेजेस नहीं रही और उसके जिम्मेदार पीटीआई के चेयरमैन हैं, कभी जानवर का, कभी मीर सादिक का, कभी मीर जाफिर का, कभी पता नहीं। लेकिन राजेश, आप क्या देख रहे हैं? इतनी अनस्टेबिलिटी एक बार फिर से देखने में आ रही है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में है या उनके जितने भी कायदीन हैं, लीडरान हैं, उनकी वजह से इतनी अनस्टेबिलिटी है, आए रोज को बयानात सामने आते रहते हैं। अब तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शराजा बिखर चुका है। पीटीआई चेयरमैन खुद कैद में है, उनकी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी उनके साथ इस वक्त कैद में मौजूद है। तो डेली बेसिस पर इस्लामाबाद में हमने देखा एक जलसा हुआ, जिस तरह की उसमें बातें की गई, आप भी वो जानते हैं। उसके बाद फिर असद उमर गिरफ्तार हो जाते हैं, शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से एक ट्वीट सामने आ जाती है। ये हो क्या रहा है? ये सूरत हाल क्या बन रही है? अवाम तो बात करती है महंगाई के हवाले से कि महंगाई को कम किया जाए। क्या इस तरह की जो चीजें सामने आ रही हैं वो कुछ चीजों को दबाने के लिए है? देखिए, मैं पहले भी आपसे बात कर रहा हूं कि वो जो सीरीज थी कि ये जानवर हैं, ये मीर जाफिर हैं, ये मीर सादिक हैं, फिर रात के अंधेरे में जाकर ऑफर की गई जनरल बाजवा साहब को कि जितनी आप तोसी चाहते हैं आप ले लें, लेकिन हमारी हुकूमत मत गिराएं, आप बैठे रहें। फिर इस मुल्क में ख्वाहिश थी कि खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। इस मुल्क में ये ख्वाहिश रही कि जी वो हम श्रीलंका बन जाएं। ये किसके मुंह से ये बातें होती थी? ये किसके जलसों में ये एड्रेस किया जाता था? ये किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये बातें होती थी? फिर कहा गया कि जी वो देखें साइफर है, ये अमेरिका ने साजिश की है, अमेरिका जो है रूस जाने के लिए हमारे मुखालिफ था, हमारी हुकूमत गिरानी थी। फिर पता चला, खुद ही कहा कि लेटर ऑन वी केम टू नो कि दिस कॉन्स्पिरेसी वाज एक्सपोर्टेड बाय जनरल बाजवा टू यूनाइटेड स्टेट्स। उधर से नहीं आई थी, अमेरिका को क्लीन चिट दे दी गई। तो ये सर्वाइवल की जो मैं आपको बात कर रहा हूं, अब तो नज़ा का आलम है, अब आखिरी स्टेजेस हैं, पार्टी टूट गई, आपने खुद इरादा बिखर गया। अब ये जो ये प्यादे और कहीं कहीं जो छुपे हुए लोग हैं, अमाद अजहर का अभी तक पता नहीं है अमाद अजहर कहाँ छुपा हुआ है। भाई आप इतने बहादुर हैं तो सामने आए। फिर कुरैशी साहब भी तो जेल में गए हैं, असद उमर साहब भी जेल में गए हैं। तो सियासत में ये सारा कुछ होता है। फिर आप अपना पर्सपेक्टिव देते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट अमल में आती है,